Welcome back to all of you on Science Clear Classes, a channel for best study of science. Friends और my students, we have taken a new chapter class 8 का जो सेल चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आज हम इसकी MCQ एनालिसिस करेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ और उन क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और ख़ास तौर से टेस्ट में जो है ख़ास मदद देंगे आपको। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो है आप नई नोटिफिकेशन जब भी आएँ वो मिल पाएँ और नई नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का बेनिफिट ले पाएँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट MCQs हमने चुने हैं चैप्टर सेल से और सेल के बारे में थोड़ी सी हम जान लेंगे। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बट ही डिड नॉट सी द लिविंग सेल। उन्होंने लिविंग सेल नहीं देखी थी। ही सा द कॉक सेल। कॉक सेल मीन्स द पेरिकैम्बियम और कैम्बियम पार्ट ऑफ द प्लांट which is used to cover the bottles in the previous days or in old days in the जैगरी शॉप्स और द हकीम्स शॉप जो हुआ करती थी वहाँ पर ये आपको मिलेगी देखने को। बट ही डिड नॉट सी द एनी ऑर्गेनली ऑफ द सेल बिकॉज देयर वाज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द high power high resolution microscope. When the Anti von Leeuwenhoek discovered the microscope with the high resolution, so this is that is possible that we can see the all organelles of the cells. ठीक है, तो ये इसका एक रेफरेंस था थोड़ा सा स्टार्ट में जो हमने बता दिया। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, साइंस क्लियर क्लासेस पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एंड क्वेश्चन क्रेडिट गोज टू दीक्षा प्लेटफॉर्म एंड सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ NCERT फॉर द टीचर्स। सेल वर ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन विच ईयर। तो अभी हमने शुरू में ही बात करी थी जब हम आप रेफरेंस बता रहे थे कि सेल जो है कौन से साल डिस्कवर्ड हुई थी। सेल हुई थी 1665 में। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, राइट है ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। हम जानते हैं सेल के कई सारे पार्ट होते हैं। सेल वॉल मेन पार्ट है जो उसकी वॉल जैसा होता है। जब हम कोई घर बिल्ड करते हैं तो उसके चारों तरफ एक दीवार बनाते हैं, उसी तरीके से सेल भी एक ब्लॉक से ढकी होती है, एक दीवार से ढकी होती है। सेल ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग 2 टाइप की होती हैं, प्लांट और एनिमल, और वैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें आप सायानोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जिसे आप PPLO कहते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया को छोड़कर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी यू बैक्टीरिया होती हैं। तो याद रखिएगा, हमारा क्वेश्चन था सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल प्लांट सेल में बनी होती है तो हम जानते हैं सेलुलोज की बनी होती है, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ दीज इज अ मल्टी सेलुलर। देखिए, ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स, द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, लाइक दैट वी आर मल्टीसेलुलर। तो अमीबा आप जानते हैं यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट है ये। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है, आप जानते हैं। मोनेरा बैक्टीरिया का ग्रुप है, ये भी आपका जो होता है यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसमें से सिर्फ मशरूम बचता है जो मल्टीसेलुलर होते हैं। ये इसका डी वाला राइट ऑप्शन होगा, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली मीन्स द ऑर्गन्स या पार्ट्स विच आर फाउंड इन द सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में मिलती है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस द ATP। किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इट हैज़ 2 लेयर, 1 लेयर क्रस्टी अपर होती है, क्रस्ट, ठीक है, और नीचे एक लेयर होती है मैट्रिक्स होती है इसके अंदर। तो आगे जब हम इसको PPT कराएंगे इस चैप्टर की तब हम बताएंगे आपको इसके बारे में। अभी जल्दी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। गोल्जी बॉडी इज नॉन एज ट्रैफिक पुलिस बिकॉज इट सीज द फॉरेन पार्टिकल्स इन द सेल। ये सेल में चेक करती है कि फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं आए हैं। प्रोटोप्लाज्म एरिना है जहाँ पर ये सब कुछ होता रहता है। और प्लास्टिड जो है पिगमेंट्स हैं जो प्लांट में ही पाए जाते हैं। तो सेल्स के अंदर जो ऑर्गेन नहीं मिलेगा वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही सारी सेल वो सारे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म का राइट आंसर होगा। विच ऑर्गेन इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अभी हमने बात की थी पिछले इसी सेशन में कि प्लास्टिक जो होते हैं पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट प्लांट में होते हैं, तो ये ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होती है,
ये भी दोनों में ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होगा, प्लास्टिड एब्सेंट होगा, ठीक है, प्लास्टिड इसका राइट आंसर है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, प्रोसेस ऑफ द गोइंग ऑफ द फीचर वन पेरेंट्स टू द जनरेशन, एक माता पिता से उनकी संतानों को जो जाने के कैरेक्टर्स की जो प्रोसेस है उसे आप इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल हैं और इसकी यूनिट जो है जीन्स होती है। विच ह्यूमन ब्लड कैन चेंज इट्स शेप्स, इनमें से ह्यूमन का ब्लड जो है चेंज कर सकता है अपने शेप्स को, और ऐसा सिर्फ जो है WBC कर सकती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर WBC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रोजेक्शन विच अपीयर्स एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स, ऐसी चीज़ें जो ऊपर को निकली होती हैं या गायब हो जाती हैं अमीबा में, और अमीबा जिन पे चलते हैं जिनके ज़रिए और फीड करते हैं, उनको क्या कहते हैं। देखिए पहले अमीबा के बारे में थोड़ा सा समझ लें। अमीबा इज डिस्कवर्ड बाय रसेल वॉन रोजेनहॉफ एंड द नेम इज बेस्ड ऑन द ए ग्रीक वो था गॉड था, ग्रीक गॉड नेम वाज द अमीबा प्रोटियस, एंड ऑन दैट नेम द अमीबा नेम वाज टेकन, अमीबा नॉन एज अमीबियस प्रोटियस, ठीक है। तो इसमें एक स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडो कहते हैं झूठ को, पोडिया कहते हैं पैरों को, यानी इसके एक फॉल्स फीट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है द फॉल्स फीट ऑफ द अमीबा, अमीबा के जो है फॉल्स फीट क्या होते हैं, तो ये होते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसका राइट आंसर स्यूडोपोडिया होगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट, ये सेशन आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस सेशन में हमने लिए थे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आप जो है नोट कर लीजिएगा इस सेशन के साथ में या इसको वीडियो को रोक के। जो सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि जो सेल्स होती हैं वो प्री-एक्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, और ये एक सेल थ्योरी थी जिसे शील्डन और श्वान दो साइंटिस्टों ने दिया था। उसमें कहा गया था कि एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री मैच्योर सेल या प्री एक्सिस्टिंग सेल, ठीक है। ऑल बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ द सेल, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट यह है, न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलर ऑफ द सेल भी है और डिवीज़न भी करता है। सेल का जो डिवीज़न है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और न्यूक्लियस का जो डिवीज़न है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में ही मिलता है, आप याद रखिएगा न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई है, पापा क्वेश्चन ऑफ साइंस करके हमारे चैनल पे एक वीडियो मिलेगी आपको, उसमें मैंने ये लिखाया है किसने किसको डिस्कवर्ड किया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सी कॉलिकर ने, गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, जैसे लाइसोसोम को डी डूवे ने, राइबोसोम को पैलाडे ने, ठीक है। इस तरीके की आपको हमारे एक वीडियो मिलेगी, और अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में भी डाल दूंगा इसमें नीचे, तो आप अगर पुराने व्यूवर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए व्यूवर हैं तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।